हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हृदय का हृदय। तो आज की जो वीडियो है उसमें एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि मेरे बच्चों का, हृदय का और हृदय का दोनों का ही एडमिशन हो चुका है जापान प्री स्कूल में। और काना को हम डे केयरिंग के लिए भेजेंगे और हृदय को हम भेज रहे हैं प्री स्कूलिंग के लिए। तो इसका जो प्रोसेस था वो कैसा था, कैसे कहाँ हमने अप्लाई किया और फिर कैसे कैसे क्या क्या किया, तो उसी से रिलेटेड आज की यही वीडियो है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे है कि अगर आपका बच्चा 0 से 2 साल के बीच में है, 0 से 2 साल के मतलब अब जीरो जीरो या 1 महीने का बच्चा कोई भेजता है, मतलब 6 मंथ से लगा लीजिए, 6 मंथ से लेके 2 साल का बच्चा आपका डे केयरिंग में जाता है, 2 साल से लेके 5 साल का बच्चा आपका जाता है प्री स्कूलिंग के लिए। ये डिपेंड करता है कि आपके बच्चे कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं, उनकी समझने की क्या ही कैपेसिटी है या जो कुछ भी है उस पर बेस होता है। तो हम जब यहाँ आए तो हमने भी सोचा कि क्यों ना, मतलब नहीं होता कि थोड़ा हृदय को डाला जाए। अभी वो 3 साल की हो चुकी है तो उसका स्कूलिंग हमें थोड़ा सा, होम स्कूलिंग तो हम उसे देते हैं वरना पर इस सब की भी टेंशन हो रही थी। और फिर ये घर में अंदर रह के बच्चा अकेला क्या कितना ही खेलेगा, कितना ही पढ़ेगा, तो इसलिए हमने सोचा कि हम उसको क्यों ना अब स्कूलिंग के लिए डालें। तो हमने उसके लिए प्री स्कूल के लिए हमने अप्लाई करने का सोचा। तो जब हमने अप्लाई करने का सोचा तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि इतना सब कुछ क्राइटेरिया या इतना सब कुछ यहाँ पे करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने पता किया कि हम कैसे मतलब इनको एनरोल करवा सकते हैं। तो फिर हमें पता चला कि मतलब हमने पहले सर्च किया कि मतलब कितनी रेंज में है यहाँ पे जो नर्सरीज हैं या फिर प्री स्कूल या डे केयर सेंटर्स हैं। तो फिर हमें पता चला कि जो सबसे पास में 400 मीटर पे या फिर 600 मीटर पे, मतलब 1 किलोमीटर की रेंज में 4-5 थे स्कूल्स, प्री स्कूल्स, डे केयर 4-5 है हमारे जहाँ हम रह रहे हैं। हमने ये एरिया जब चेंज किया तो ये एरिया हमारा इचियोजी एरिया है साक्यो वार्ड के अंदर। तो फिर हम गए साक्यो वार्ड। तो यहाँ पे जो ये स्कूलिंग का प्रोसेस है ये टोटली जो है वो वार्ड के अकॉर्डिंग होता है। वो वार्ड ही आपको वहाँ पे जो यहाँ का वार्ड है, वार्ड सेंटर है, वहाँ पे ही जाके आपको ये सारे काम करवाने पड़ते हैं। तो हम पहले वार्ड ऑफिस गए, हमें वहाँ पे पता चला कि कैसे कैसे हम एनरोल कर सकते हैं। तो वहाँ पे आया कि ये दोनों पेरेंट वर्किंग होनी चाहिए। जो क्राइटेरिया होता है फुल डे का, जो क्राइटेरिया है कि अगर आपके दोनों पेरेंट्स फुल डे वर्किंग पे हैं तो उसके लिए आप अपने बच्चों को डे केयरिंग और ये दोनों चीज़ों के लिए डाल सकते हैं। तो अब हमें टेंशन हो गई कि अरे मैं तो हाउस वाइफ हूँ तो मैं हम क्या अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो फिर हृदय के पापा दोबारा गए, उन्होंने जब पता किया तो फिर पता चला कि नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी है, ये एक रूल ये भी है कि अगर एक पेरेंट मतलब एक पेरेंट अगर वर्किंग है और दूसरा नहीं है तो उसके लिए भी है यहाँ पे। उसके लिए ये है कि वो मतलब अपना ना जॉब सर्चिंग का शो कर सकता है ऑप्शन कि हाँ वो जॉब सर्च कर रहा है या जो कुछ भी है जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको 90 डेज के लिए, 3 महीने के लिए आप अपने बच्चे को एनरोल करवा सकते हैं। तो फिर हमें यही आइडिया बेटर लगा कि एक बार चेक भी हो जाएगा कि हाँ अगर 90 दिनों के लिए भी हम डाल सकते हैं तो इसमें फिर पता भी चल जाएगा कि ये लोग एडजस्ट कर पा रहे हैं, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, रह पाएंगे वहाँ पे कि नहीं रह पाएंगे। तो हमने कहा ये करके देखते हैं। तो उसके लिए फिर हम गए वार्ड ऑफिस गए। वार्ड ऑफिस में हमने जाके अप्लाई किया। तो वार्ड ऑफिस में जो एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है उसमें आपको आपकी हर एक डिटेल देनी पड़ती है। मतलब यहाँ का करंट जो भी चल रहा है, एड्रेस, कहाँ काम कर रहे हो, कितना आपका इनकम है, फिर आपको इंडिया वाला भी देना पड़ा कि इंडिया का जो एड्रेस है, इंडिया में कहाँ पे रहते हो, वहाँ पे मतलब क्या ही इनकम सोर्स रहेगी आपकी, या फिर जो आप पहले जहाँ काम करते थे। जैसे रितु के पापा इससे पहले अमेरिका में थे तो वहाँ का भी उनको इनकम अपनी शो करनी पड़ी, वहाँ का एड्रेस वगैरह सब कुछ देना पड़ा, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ा। और उसमें फिर मेरा जो एक फॉर्म भरना था कि जॉब सर्चिंग पे हूँ मैं, तो वो एक फॉर्म भरा, फिर भर के हमने दिया, अपने नियर बाय का ही डाला। तो फिर वहाँ से उन्होंने चेक किया कि किस स्कूल में, यहाँ के किस प्री स्कूल में वैकेंसी है। तो फिर पता चला हमें यहाँ पे एक कोडो मोनोसोनो नाम का एक नर्सरी स्कूल है जो कि हमारे रास्ते में ही पड़ता है, 400 मीटर की दूरी पे, ज़्यादा दूर भी नहीं है वो। तो उसमें उन्होंने कहा कि हाँ इसमें वैकेंसी है, अप्रैल से जो सेशन शुरू होगा उसमें वैकेंसी है, आप एक बार जाके ट्राई कर सकते हैं। तो
उन्होंने कहा था कि एक बार फ़ोन कर लेना जब आप वहाँ जाना, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जब फ्री हो तो एक बार जाके देख लेना, तो वो भी मुझसे कहना भूल गए एक बार फ़ोन कर लेना, अपॉइंटमेंट ले लेना। और मैं उस दिन वैसे ही चली गई थी देखने, लेकिन फिर वो वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, जो मैनेजर थी वो भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे बाकायदा पूरा घुमाया, देखा। तो वहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब थी, बच्चों को बहुत अच्छे से रखते हैं, और ये जो खेलने खूलने का जो भी था बहुत अच्छे से था। उसके बाद फिर हमने जो हमारा क्राइटेरिया था वो तो था ही कि एक पेरेंट वर्किंग है और एक जॉब सर्च पे है, तो 90 डेज़ का हमें, फिर हमने वेट किया। हमने अप्लाई तो कर दिया था, अप्लाई 1 महीने पहले करना होता, तो हमने शायद वो 15 या 13 फरवरी को हमने उसको अप्लाई कर दिया था। फिर हमारे पास 6 फरवरी को, हाँ 6 मार्च को हमारे पास ये फॉर्म नहीं है, आई थिंक नोटिस आए, दोनों ही नोटिस हमारे साथ वार्ड से आई हैं हमारे पास, जिसमें हमें बताया गया कि हाँ आपका बच्चा एडमिट हो चुका है, आपके बच्चे को हमने एडमिट कर दिया है। तो ये है राजपूत हृदया, ये हृदया का है, और इसमें बेसिकली ये पूरा जैपनीज़ में है, मैंने इसको ट्रांसलेट किया था, तो इसमें यही सब बताया है कि क्या कंडीशन रहेंगी, किस तरह से आप अपने बच्चे को डाल सकते हो, 2 साल से 3 साल के 0 से 2 साल के बच्चे के लिए क्या है, या क्या, ये सब कुछ मतलब उन्होंने हाईलाइट भी करके दिया हुआ था, तो सब कुछ इसमें बहुत अच्छे से बताया था। ये मैंने करके देखा था। तो इसमें ना ये देखो क्राइटेरियाज भी हैं, इसमें ये क्राइटेरियाज भी दे रखे हैं, इधर ये क्राइटेरियाज हैं, इसमें क्राइटेरिया ये मैंने जब पढ़ के देखे थे, मतलब ट्रांसलेट करके देखे थे, तो उस टाइम पे यही था कि दोनों पेरेंट्स अगर वर्किंग हैं, या अगर आपके पास 2 बच्चे हैं पहले से ही, और आप प्रेग्नेंट हैं, या आपका एक बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, ये बहुत सारे मतलब इस तरह 4-5 क्राइटेरिया हैं, बट हमारा क्राइटेरिया तो एक ही सूट हो रहा है कि एक पेरेंट वर्किंग है, दूसरा जॉब फॉर सर्चिंग है। तो फिर हमने वेट किया, जब ये आ गया तो बहुत खुशी हुई उस दिन तो कि चलो आ गया है, कम से कम अभी हम अपने बच्चों को आराम से डाल सकेंगे, देखेंगे एक बार एक्सपीरियंस तो लेंगे कि मतलब 90 दिन में भी ये कैसे जाते हैं। हाँ, और उसके साथ साथ मैं जॉब भी सर्च कर रही हूँ, और करनी भी है मुझे, क्योंकि ऑब्वियस है अगर ये वहाँ चले जाएंगे तो फिर मेरा तो टाइम वैसे भी पास नहीं होना है, तो करना ही क्या है, तो कुछ भी जॉब सर्च करनी है। तो अगर मुझे जॉब मिल जाती है तो उसके बाद तो मैं दोबारा रीअप्लाई करके इनको परमानेंट भी करवा सकती हूँ, मतलब परमानेंट इन द सेंस कि जो भी पीरियड रहता है, जैसे अभी तो हमें सिर्फ 90 दिन का मिला है, जो भी एक पूरा सेमेस्टर या सेशन रहता है इनका पूरा 1 साल का, वो फिर मेरे बच्चे पूरा ही अटेंड कर पाएंगे। उसके बाद फिर जब ये सबके वोट से ये आया कि हाँ आपके बच्चे एनरोल हो चुके हैं, उसके बाद फिर कोडो मोनोसोनो जिस स्कूल के लिए हमें बोला गया था, वहाँ से फिर ये नोटिस आया, जिस नोटिस में पहला है तो ये नोटिस है। इस नोटिस में तो उन्होंने हमें मतलब इन्फॉर्म किया है कि 18 मार्च को सैटरडे को 2 बजे हमारी उनके साथ मीटिंग है, जिसमें वो हमें ओरिएंटेशन देंगे, गाइडेंस देंगे कि किस तरह से वो हमारे बच्चे को रखेंगे, या कैसे क्या माहौल है वहाँ का, क्या, और वो बहुत सारी चीज़ें हमसे जानना भी चाहेंगे हमारे बच्चों के लिए। और उस दिन वो हमें कुछ टीचिंग मटेरियल भी देंगे, लाइक बैग, सीजर, क्ले, पेन, शर्ट्स, वो जिम्नास्टिक भी सिखाते हैं वहाँ पे, सबसे अच्छी बात तो ये है। हाँ, तो ये है, तो उसका जो अमाउंट प्राइस है, मतलब वो जो चीज़ें हमें प्रोवाइड करेंगे उसके अमाउंट प्राइस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं इन लोगों ने बाकायदा कि हाँ हाँ इतना इतना अमाउंट लगेगा। तो ये सब आया। उसके साथ साथ हमारे पास ये रजिस्टर फॉर्म भी आया, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये है हृदया का तो ऑलमोस्ट मैंने भर दिया है। तो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरना क्या है, सबसे पहले आपके बच्चे का नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो मेल है या फीमेल है, क्या वो आपका पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा है, कौन सा बच्चा है वो है, फिर उसके गार्जियन का नाम, उसका प्रेजेंट एड्रेस, फ़ोन नंबर, न्यू एड्रेस अगर कोई है या होने वाला है, अगर हम 1-2 महीने में अगर चेंज करने वाले तो न्यू एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर इन जापान, एक माई नंबर कार्ड मिलता है जिसको सोशल सिक्योरिटी नंबर बोलते हैं यहाँ जापान में, वो एक अगर आपके पास वो नंबर है तो उसके अंदर आपका हर एक डाटा रहता है, हर एक डाटा आपका, यहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर या हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की, अगर आपके पास वो सिंपल एक है वो बनवाना पड़ता है, वो भी काफ़ी, उसका भी लंबा प्रोसेस रहता है, 1 से 2 महीने लगते हैं उसको भी बनने में। तो वो हमारा बन चुका है, इन बच्चों का भी बन चुका है। तो वो सोशल सिक्योरिटी नंबर, फिर इन्होंने पूछा है कि नेम ऑफ योर होम डॉक्टर, अगर आपका बच्चा यहाँ पे, अगर आपका यहाँ पे कोई होम डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर,
कि या फिर किस डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हैं, उसका नेम, उसका फ़ोन नंबर, उसका क्लिनिक नेम, ठीक है। उसके साथ साथ कि नेम ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर्स, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबकी डेट ऑफ बर्थ, उनके नाम, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू दिस स्कूल, किस तरह से आप अपने बच्चे को यहाँ छोड़ने जाएंगे या छोड़ लेने आएंगे, वो सब भी आपको यहाँ मेंशन करना है। और आपको मेंशन करना है नेम एंड प्लेस, फ़ोन नंबर ऑफ योर ऑफिस, वर्क प्लेस, और वहाँ का भी फ़ोन नंबर लिखना है, वहाँ का नेम प्लेस देना है आपको। फिर यहाँ पे आती हैं आपकी क्वेश्चनरीज, ठीक है। तो ये लंबा चौड़ा देखो 5-6 पेजों में क्वेश्चनरीज हैं इनकी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, स्लीपिंग से रिलेटेड है कि आपका बच्चा कैसे सोता है, क्या जब वो सोता है तो आप उसके बगल में उसको चाहिए, क्या वो आफ्टरनून नैप लेता है, क्या वो जब सोता है तो बातें करता है, क्या उसको सुलाना बहुत इजी है, क्या उसको सुलाना बहुत मुश्किल है, क्या उसको जगाना बहुत इजी है, क्या उसको जगाना बहुत मुश्किल है। दूसरा जो है पॉइंट वो है अबाउट गोइंग बाथरूम, कि वो बाथरूम कैसे जाता है, क्या वो अकेला बाथरूम जा सकता है, ठीक है। क्या वो सिर्फ यूरिनेशन के लिए बाथरूम जा सकता है, क्या सम टाइम कैन नॉट मेक टिल, क्या वो कभी कभी बाथरूम मतलब वो क्या मतलब ऐसे है कि कभी वो जा सकता है, कभी वो नहीं जा सकता है, ठीक है। क्या वो बाथरूम में जाके सो जाता है, क्या वो बाथरूम बिल्कुल भी नहीं जा सकता, ठीक है। हाइजीन से रिलेटेड, क्या आपका बच्चा हाथ मुंह धो सकता है खुद से, क्या आपका बच्चा खुद से अपने दांतों को ब्रश कर सकता है, क्या आपका बच्चा खुद से कॉम और ग्रूम कर सकता है खुद को। फिर उसके कपड़ों से रिलेटेड, ठीक है, क्या आपका बच्चा खुद से कपड़े पहन सकता है, क्या वो पूरी तरह से अपने गार्जियन पे डिपेंडेंट है, क्या वो आपकी हेल्प से कपड़े पहनता है, क्या वो बिल्कुल भी कपड़ों के साथ डील नहीं कर सकता, ठीक है। फिर उसकी स्पीकिंग एबिलिटी क्या है, क्या वो कुछ ही सेंटेंस बोलता है, क्या वो अच्छे से किसी से कन्वर्स कर सकता है, और क्या वो हकलाता है, क्या वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है। तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बातें करती है और वो आसानी से किसी से भी बातें कर सकती है, किसी से भी कन्वर्स कर सकती है, ठीक है। तो अगला है एथलेटिक एबिलिटी, ये आपके बच्चे की एथलेटिक एबिलिटी क्या है, ठीक है। क्या वो स्टेबल है, क्या वो इजी टू ट्रिप और फॉल है, कि वो मतलब क्या वो स्टेबल है, क्या वो नॉट स्टेबल है, क्या वो आसानी से संभल सकता है, क्या वो आसानी से गिर सकता है, क्या वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्या वो बहुत ज़्यादा केयरफुल है। तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा केयरफुल है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वो खेलने में तो नहीं गिर सकती है, बाकी वो चलते चलते ऐसे ही गिर सकती है, पर वो खेलती हो तो उतनी सावधानी से खेलती है कि वो गिर नहीं सकती है। फिर है उसके बाद सोशल एबिलिटी, ठीक है। सोशल एबिलिटी कैसी है आपकी चाइल्ड की, क्या वो अपने दोस्तों के साथ खेलती है, क्या वो अकेले खेलती है, क्या वो अपने पेरेंट्स के साथ खेलती है, एडल्ट के साथ खेलती है। तो मेरी बेटी अकेले भी खेल सकती है, फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकती है, अडल्ट के साथ भी खेल सकती है। हाँ बेबी, मैं दोस्तों के साथ खेलती हूँ, तो अकेले नहीं और पेरेंट्स के साथ भी नहीं। सुना आपने, वो पेरेंट्स के साथ भी नहीं खेलना चाहती है, अकेले में नहीं खेलना चाहती, वो दोस्तों के साथ खेलना चाहती है। अगला है आपका माई चाइल्ड प्रेफर टू प्ले, क्या वो घर में खेलना पसंद करती है होम पे। फिलहाल मैं उसको घर में इतना रखती हूँ कि वो घर में बहुत ज़्यादा खेलती है, पर हाँ अगर बाहर ले जाऊँ तो वो नहीं होता फ्री बर्ड टाइप उसको वो आसमान मिल जाता है और उसको ओढ़ने के लिए वो तैयार ऑल सेट रहती है। अब है डिस्क्राइब योर चाइल्ड पर्सनल टेंडेंसी, ठीक है। फ्रेंडली है, एक्टिव है, क्या वो नेगेटिव है, क्या वो बिम्सिकल है, क्या वो टिमिड है, क्या वो केयरफुल है। तो मेरी बेटी सिर्फ फ्रेंडली है और एक्टिव है, बाकी ये क्या कहते हैं चिड़चिड़ी जिद्दी ये सब नहीं है मेरी बेटी। कभी कभार होता है वो पेरेंट्स के साथ बच्चे करते हैं, पर वो सबके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करते। पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, डू यू थिंक योर चाइल्ड इज sulky, timid, arrogant, mischievous, whimsical, prone to cry, difficult and easy to deal with, rather emotional or restless? इनमें से मेरी बेटी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। यस बेबी, ओके पढ़ाई करो, मम्मा वीडियो कंप्लीट कर ले फिर आपके साथ पढ़ाई करेगी, ठीक है। सॉरी तो अगला है हाउ आर यू डूइंग विद योर चाइल्ड एट होम, कि आप कैसे ही आप अपने बच्चे के साथ डील करते हैं घर में, ठीक है। ईटिंग टुगेदर, यस। प्लेइंग टुगेदर, यस। रीडिंग स्टोरी बुक टुगेदर, स्टोरी बुक रीड तो नहीं करते पर स्टोरी तो ज़रूर सुनती है वो। ड्राइंग एंड पेंटिंग टुगेदर, यस। सिंग सॉन्ग टुगेदर, यस, आप लोगों ने उसके गाने सुने भी होंगे। कुकिंग टुगेदर, यस, मैं बहुत जल्दी वीडियो डालने वाली हूँ हृदया की रोटी बनाते हुए की। टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग
or walking together? Yes. Playing at park together? Definitely. How does your child spend time at home on weekdays? वीकडेज पे वो सिर्फ मेरे साथ रहती है। उसके पापा का तो obvious है कि उनको तो काम पे जाना होता है। नहीं लेती हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ लेती हूँ। हिदू तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी के साथ घर पे रहती है। और ऑफ डेज में ऑब्वियस है कि हम सभी घर पे रहते हैं, उसके पापा, मैं, तो हम सबके साथ ही रहती हैं। ठीक है। एज ऑफ योर चाइल्ड एट प्रेजेंट, मेरे बच्चे की प्रेजेंट एज क्या है? 3 months 3 year 4 months की है मेरी बेबी। अबाउट फिजिकल कंडीशन ऑफ चाइल्ड, सो मैनी क्वेश्चंस। तो उसको ऐसी कोई बीमारी नहीं है, टिल्ड स्पाइन, हार्निया, पैलेटल डिवीज़न और डिफॉर्मेशन ऑफ मेंबर्स, नो एनी, कोई भी बीमारी नहीं है मेरे बच्चे को। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी पूछा है कि आपका रूम किस तरह का है, आपका घर कैसा है, रेजिडेंस अपार्टमेंट है या विला टाइप है, कितने नंबर ऑफ रूम्स हैं आपके घर में, किचन कॉम्युनल है या प्राइवेट है, बाथरूम कॉम्युनल है या प्राइवेट है, बच्चे के लिए। ओके। फिर उसके बाद एनी नोटिसेबल बिहेवियर, क्या आपका बच्चा इनमें से कुछ करता है? अंगूठा चूसता है या लेफ्ट हैंडेड है, वो अपने नाखून काटती रहती है, ये एक बैड हैबिट है। फिर एनी फेवरेट फूड और ड्रिंक, उसका फेवरेट ड्रिंक है एप्पल जूस, कोको कोला। उसका फेवरेट फूड है फ्रेंच फ्राइज, वेज सैंडविचेस। फूड और ड्रिंक ही और शी डिसलाइक, ऑब्वियस है यहाँ पे तो ये पोर्क, बीफ, ये सब तो हम ही नहीं देते उसे। तो हिस्ट्री भी पूछी उसने मतलब सॉरी, इन्होंने हिस्ट्री भी पूछी है, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट की, किस तरह से डिलीवरी आपकी कैसे हुई थी, सिजेरियन हुई थी या नॉर्मल हुई थी? तो सिजेरियन हुई थी। वेट क्या था इसका जब इस डिलीवरी के टाइम पे? न्यूट्रिशंस कैसे दिया आपने, ब्रेस्ट फीडिंग से दिया है या मिल्क, ऊपर वाला मिल्क? भाई ब्रेस्ट फीडिंग से दिया था हमने तो। फिर फर्स्ट साइन ऑफ स्पाइनल डेवलपमेंट, फर्स्ट टर्न ओवर इन बेड, वो क्या वो पहली बार पलटी थी बेड पे? हाँ। उसने पर्सनल रिकॉग्नाइजेशन करना शुरू किया था? हाँ। उसने फ्लोर पे बैठना शुरू किया था? हाँ। उसने मतलब घुटनों से चलना शुरू किया था? हाँ। उसके पहले प्राइमरी दांत निकले थे? हाँ भाई। स्टैंडिंग ऑन फीट विद सपोर्ट, उसने सपोर्ट से खड़ा होना, हमारे इंडियन बच्चे, हाँ भाई ये सब होता है। बेबी टॉक, उसने बहुत जल्दी बातें करना शुरू कर दिया। वॉकिंग भी बहुत जल्दी शुरू कर दी थी मेरी हिरदू ने। और उसके बाद क्या उसको किसी चीज़ से एलर्जी है, जैसे एग, बीन्स, अदर्स? नहीं, उसको एलर्जी किसी चीज़ से नहीं है। अगर उसको एलर्जी है तो उसके किस बॉडी पार्ट में एलर्जी मतलब रिफ्लेक्ट करती है? तो स्किन, अस्थमा, फेस। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है उसके साथ, तो अभी तक तो कुछ भी नहीं। और लास्ट पेज है, हैव योर चाइल्ड एवर बीन अफेक्टेड और डायग्नोज्ड एज फॉलो सिम्टम्स ऑफ ट्रबल, क्या आपका बच्चा कभी भी इन बीमारियों से अफेक्ट हुआ है या इसके कोई सिम्टम्स उसमें आए हैं, जैसे चिकन पॉक्स, निमोनिया, डाइजेस्टिव ट्रबल, बुफिंग कोथ, मर्व्स, ओटिटिस मीडिया, मिजल्स और कॉन्टेजियस ब्लिस्टरिंग, हाई बॉडी टेम्परेचर, डिसलोकेशन, एपिलेप्सी, सीरियस बर्न, traffic accident, optical difficulties if any, can the child adjust eye focus, can the child adjust contact with eyes? भैया ऐसे कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी एकदम स्वस्थ है। उसको कभी मतलब बुखार तो हमारे बच्चों को आ ही जाता है, तो बुखार तो हाँ कभी कभी तो आया ही है सडन। और आपके बच्चे को किन चीज़ों से अफेक्ट होता है? कोल्ड हो जाता है उसको बहुत जल्दी, और उल्टा सीधा खा ले तो वॉमिटिंग भी आती है, और बुखार भी हो जाता है बच्चे कभी भी, है ना, टेम्परेचर यहाँ का नहीं सूट करा। तो ये वीडियो तो भाई बहुत लंबी हो गई है, 19 सेकंड की हो गई। तो यही सब कुछ था कि इस तरह से है। अब हमें ओरिएंटेशन के लिए जाना है 18 तारीख को, तो बाकी तो ओरिएंटेशन में मैं ओरिएंटेशन की भी वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि कैसा है वहाँ पे माहौल, या मतलब अब अभी उनसे तो पूछना पड़ेगा भाई, उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, हम वीडियो बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं। इंडिया होता तो शायद एक बार यहाँ पे तो कन्वेंस करना थोड़ा नहीं, खुद को भी अजीब लगता है कि क्या ही कर रहे हैं हम, तो फिर भी कोशिश करूँगी। तो बस यही है, जो कुछ भी है 400 मीटर की रेंज में है, दिस इज़ द बिगेस्ट गुड न्यूज़। बट उसके साथ साथ थोड़ा नहीं, मतलब मैं सोच रही हूँ जॉब हंटिंग तो ठीक है, रोज रोज थोड़ी ना जाता है कोई इंसान। अभी ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सर्च कर लिया है कि हाँ कहाँ क्या, लेकिन उसके बाद भी यार
मेरा छोटा सा बेटा है, एक साल का है, सिर्फ 1 साल 2 महीने का है। उसके बिना कैसे कैसे रहूंगी मैं घर में, मुझे खुद भी नहीं पता है। और वो बेचारा कैसे रहेगा, बहुत रोएगा। वो तो यहाँ जापानीज कोई उससे बात करता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है। और मैं तो बहुत डर रही हूँ। देखूंगी अगर हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई मैं उसे रुला तो सकती नहीं हूँ। बेचारा, हमारे इंडियन बच्चे तो वैसे ही बहुत जल्दी झड़प जाते हैं। मैं देखूंगी अभी, फिर बाद में उनके पापा को भी कन्विंस कर लूंगी। वैसे तो वो भी बहुत ज़्यादा इनको लेके केयरफुल हैं। अगर वो खुद ही ऐसा कुछ देखेंगे तो खुद ही नहीं भेजेंगे। पर हृदया तो बहुत हैप्पी है। जब मैं इसको लेके गई थी ना एक बार बीच में, जो मैं खुद ही पहुंच गई थी देखने के लिए, तो ये कह रही थी, उसी दिन मुझसे कह रही थी आप जाओ शाम को लेने आ जाना, मैं शाम को चलूंगी आपके साथ। तो ये तो बहुत हैप्पी है। अभी देखो पढ़ाई भी करना शुरू कर दिया हृदू ने। ये देखो बेचारी लगी पड़ी है पढ़ने में। तो मेरी हृदू तो और अपनी पूरी तैयारी के साथ तैयार है कि हाँ भाई हमें तो जाना है, अब मैं तो जाऊंगी। तो इस तरह से हाँ। तो बस आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। वैसे तो बहुत लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन मैं आपसे जरूर बोलना चाहूंगी कि अगर आपको ना यहाँ से जापान से रिलेटेड कुछ भी जानना हो। वैसे आज ही मेरी जो एक जूनियर रही मतलब कॉलेज में, नीलम, बहुत अच्छी बच्ची है वो, तो उसी ने आज आज ही मुझसे रिक्वेस्ट किया, कुछ बताया कि सजेशंस दिए कि आप ऐसे ऐसे वीडियो बनाओ। तो मैं उस पे भी डेफिनेटली वीडियो जरूर बनाऊंगी। अभी बस एक बार ये स्कूल जाने लग जाए, थोड़ा मेरा टाइम सेट हो जाए। अभी तो बच्चों में बहुत कम वीडियो बना पा रही हूँ। तो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।